दोस्तों ये रियल योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो मलिन सुख खेदमयी उत्साहिना अंग पल्लवों से संपन्न रानी खार और कीचड़ से खिंची हुई महाबेल के समान उठी। वो अपने पर्यक पर बैठी हुई ही व्याकुल मन से सोचने लगी कि मेरे पति राज्य का त्याग कर चले गए, ये कैसे खेद का विषय है। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, अपने पति के पास चलूँ, क्योंकि स्त्रियों का शरण स्थान पति ही कहा गया है। ऐसा निश्चय कर वो रानी पति के पास जाने के लिए उठी और एक झरोखे के मार्ग से होकर आकाश में जा पहुंची। सिद्धों को भी द्वितीय चंद्रमा की भ्रांति में डालने वाले मुख वाली वो योगिनी वायु के सहारे आकाश मार्ग में विचरण करने लगी। तो योग वशिष्ठ जी राम को कहानियाँ सुना रहे हैं सीख देने के लिए। ये काल्पनिक भी हो सकता है और सच्ची भी। रात्रि में बेतालों के विवरण काल में खड्ग हाथ में लिए अकेले जाते हुए अपने स्वामी को उसने देखा। तब आकाश कोठर में अवस्थित होकर उस एकांत निर्जन वन में भटकते हुए अपने पति को देखकर वो उसके भविष्य पर विचार करने लगी। वशिष्ठ जी कहते रहे, हे राघव, जब जिस प्रकार जिस देश में जिस कारण जितने कार्य जब होना है तथा जब विश्रांति होनी है आदि जो उसके पति का भवितत्व था, उस सब को अपने योग बल से प्रत्यक्ष देखकर वो सुंदरी उसी के अनुकूल चलने का निश्चय करके आकाश से लौट आई। अब आगे नहीं चलूँगी, क्योंकि चिरकाल के पश्चात मुझे अपने स्वामी के पास जाने का योग है, यही नियति का निश्चय है। ये सोचती हुई चुड़ाला अपने अंतपुर में प्रविष्ट हुई और शिव के मस्तक पर विभूषित चंद्रमा के समान अपनी शैया पर जा सोई। फिर उसने सब नागरिकों को आश्वासन दिया कि महाराज किसी कार्यवश कहीं बाहर गए हुए हैं, और स्वयं एक निश्चय में अवस्थित हो गई। वो उसी प्रकार अपने पति के राज्य की रक्षा में तत्पर हो गई, जिस प्रकार ध्यान की रक्षा में तत्पर नारी अपने कार्य को करती है। इस प्रकार वर्ष पर वर्ष व्यतीत होते चले गए और महाशैल तट पर रहता हुआ राजा शिखीध्वज वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। तब अपने पति को शोध स्वरूप आत्म कार्य रूपी भक्तित्व को विचार करती हुई चुड़ाला ने समझा कि अब स्वामी के पास मेरे पहुंचने का समय आ गया है। ये निश्चय कर वो मंदराचल के वन में जाने के लिए तत्पर हुई और अंतपुर से निकलकर आकाश मार्ग में चलने लगी। उसने सोचा, मैं अपने इस रूप को छोड़कर किसी अन्य रूप को धारण कर इनके समीप चलूँ, तभी सर्वोत्तम ज्ञान इन्हें होगा। यदि मैं इसी रूप में इनके पास जाऊंगी तो ये सोचेंगे कि ये मेरी पत्नी है और तब मेरा कहना नहीं मानेंगे, इसीलिए तपस्वी के वेश में इनको बांध दूंगी। अब मेरे पति वासनाओं के परिपक्व बुद्धि वाले हो चुके हैं, इनके निर्मल चित्त में आत्म तत्व का प्रतिबिंब अच्छा पड़ेगा। ऐसा विचार करती हुई उसने तुरंत ब्राह्मण पुत्र का वेश बना लिया। मंद मुस्कान से शोभित मुख वाली चुड़ाना अपने पति के सम्मुख पहुंची और राजा के ब्राह्मण पुत्र के रूप में उसे सामने देखा। उसने देवपुत्र का आगमन हुआ जानकर अपनी खड़ा उतार कर कहा, हे देवपुत्र, आपको नमस्कार है, कृपया इस आसन पर बैठिए। ये कहकर ब्राह्मण पुत्र के वेश वाली अपनी प्रिया की राजा ने अर्घ्यपाद्य माला पुष्पादि समर्पित किए। चुड़ाला बोली, हे राजर्षि, इस पृथ्वी पर मैं अनेक स्थानों पर घुमा हूँ, परंतु आपने जैसा पूजन मेरा किया है वैसा किसी अन्य ने नहीं किया।
हे निष्पाप, तुम्हारे विनम्र विनय से मैं अनुमान करता हूँ कि तुम अत्यंत चिरंजीवी होंगे। हे सौम्य, तुमने अपने विशाल राज्य का त्याग करके इस घोर वन का सेवन किया है। वो क्रोध रहित वनवासियों के व्रत और तलवार के धार जैसा ही है। सिकिध्वज ने कहा, हे भगवान, आप देवता हैं, सब कुछ जानते हैं, तो इसमें विस्मय ही क्या है। अपने निरंतर बुद्धि को प्राप्त होते हुए सौंदर्य चिन्ह से आप अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत होते। हे सुंदर, मेरी प्रिय भार्या इस समय मेरे राज्य की रक्षा में संलग्न है। आपके अंग उसी के समान दिखाई दे रहे हैं। हे स्वच्छ चंद्रमा के समान आने वाले, मेरे द्वारा समर्पित अर्चन को स्वीकार करके आप मेरे संशय को दूर कीजिए कि आप कौन हैं, कितने पुत्र हैं और मुझ दीन पर दया करके यहाँ किस हेतु पधारे हैं। ब्राह्मण बोला, हे राजन, आपने जो कुछ पूछा है उस सब का उत्तर मैं आपको देता हूँ, सुनो। भला ऐसा कौन होगा जो विनम्रता से पूछने वाले का वचन करे। इस जगदीकोश में पुण्यश्री के कमनीय मुख पर लगे कपूरमय तिलक के समान श्वेत अंग वाले एक मुनि नारद अवस्थित हैं। ये देवर्षि नारद एक समय मेरु पर्वत की गुफा में ध्यान कर रहे थे। वहीं उस सुमेरु तट में बृहत कल्लोलिनी गंगा जी प्रवाहित है, जो गंगा मेरु के सौंदर्य से प्रकाशमयी होकर हार के समान लगती है। उसी के तट पर जब नारद जी का ध्यान टूटा, तब उन्हें कंकनों की ध्वनि से युक्त जल क्रीड़ा का आभास हुआ, जिसे सुनकर देवर्षि कौतूहल पूर्वक विचारने लगे कि क्या सुनाई पड़ रहा है। तब उन्होंने कौतुक से गंगा की ओर देखा तो उन्हें जल सेचनादि क्रीड़ा करके निकलती हुई रंभा, तिलोत्तमा प्रभृति अप्सराओं का भुंड दिखाई दिया। ये देखकर मुनि का चित्त आनंद विभोर हो गया और चित्त विकृति से प्राण वायु के शुद्ध होने पर उनका वीर्य ऐसे स्खलित हो गया जैसे ग्रीष्म के अंत में मेघ या रस के परिपूर्ण फल अथवा नवीन वृक्ष अपने स्थान से स्खलित हो जाते हैं। राजा बोला, है ब्राह्मण, नारद जी तो सर्वलोक प्रसिद्ध सर्वज्ञ जीवन मुक्त निरीह और निराग हैं। उनके समान श्रेष्ठ तो कोई अन्य मुनि है ही नहीं। वे वज्रवंत आकाश के समान विशाल है, फिर वे देखने मात्र से चित्त विकृति से स्खलित वीर्य कैसे हो गए। यानी नारद जी का वीर्य स्खलित कैसे हो गया, स्पम। ब्राह्मण ने कहा, हे राजर्षि, त्रिलोकी में सभी भूतों का, देवता आदि सभी का देह स्वभाव से ही दो रूप का है। इस संसार में ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी हो, उनके देह निभ्रष्ट होने तक सुख दुख से अभिभूत ही कहे गए हैं। परंतु ये सुख दुख आत्मज्ञान के प्रभाव से तत्वज्ञानी को नहीं आज्ञापते। जैसे कि स्फटिक मणि आदि पर केसर का रंग लगाने पर केसर आदि स्थायी नहीं होते, किंतु जिस प्रकार केसर के संबंध न रहने पर वस्त्र उसके अंग में रंगा रहता है, वैसे अज्ञानी पुरुष वस्तु विषय के विच्छिन्न होने पर भी विषय अनुराग का त्याग नहीं करता। मतलब वासना सब में होता ही है। हे राजन, बंध और मोक्ष दोनों ही इस क्रम से स्थित है। विषय भावना का क्षय ही मोक्ष और विषयों की दृढ़ता ही बंधन है। राजा बोला, हे देवपुत्र, आपकी बात सुनने से ज्ञात होता है कि आप पूर्ण तत्वज्ञानी हैं और आत्मज्ञान से पूर्व जो जगत की स्थिति थी उसके भी आप तर्कादि से सिद्ध ज्ञाता है। स्वभाव शब्द से क्या कहा जाता है, ये बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सृष्टि के आरंभ काल में सर्गोत्पादन में प्रवृत्त हुआ ब्रह्म जिस घट कुंड पट आदि रूप में स्फुरित हुआ था, वो आज भी यथावत अवस्थित है। काकतालीय न्याय के समान जल में बुदबुदों की उत्पत्ति विनाश के समान ही है। गुणाक्षर के समान स्वर्ग के आरंभ में वो ब्रह्म जिस किसी घट पट आदि अद्भुत पदार्थ वस्तु विशेष से स्फुरित हुआ, विद्यजन उसी को स्वभाव कहते हैं। उक्त अनिर्वचनीय स्वभाव के प्रभाव से प्रकट हुए उस जगत में चार प्रकार के
जो शरीर इधर उधर विचरते हैं, उनमें कोई ज्ञानी शरीर सभी वासनाओं का क्षय होने पर पुनः जन्म नहीं लेते और अज्ञानी जन पुनः देह धारण करते हैं, क्योंकि वे भोगों में लगे रहते हैं। कुंभ से कुंभ की उत्पत्ति का वर्णन। सिकिध्वज बोला, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आपके भजक अत्यंत उदार, अर्थपूर्ण, गुण अनुभव युक्त और परमार्थिक है। इसीलिए आप अपनी उत्पत्ति के विषय में कुछ बताइए। आपकी ज्ञानमयी वाणी को मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे ये भी बताइए कि ब्रह्मपुत्र नारद जी ने अपने उस निर्गत वीर्य को कहाँ रखा। ब्राह्मण बोला, हे राजन, नारद जी ने अपनी मन रूपी मत्स्य गज को पवित्र बुद्धि रूपी दृढ़ चर्म रस्सी से विवेक रूपी आलान में बांधा और कल्प कालाग्नि से गलित हुए सोमद्रव के समान और पारद सुवर्ण तथा शिवजी के द्रव्य वीर्य जैसे अपने द्रवीभूत शुक्र को निकट ही पड़े विचित्र कुंभ में उन्होंने चंद्रमा के अन्य चंद्रमा स्थापित करने के समान ही स्थापित किया। कुछ महीने व्यतीत होते होते उस घड़े में स्थित हवनादि क्रियाओं में नारद जी को क्षीण कर देने वाला वो गर्भ अमृत सागर में बढ़ते हुए चंद्र बिंब के समान बढ़ने लगा। समय आने पर कमल पत्र जैसे नेत्रों वाले उस गर्भ का उस घड़े ने उस प्रकार प्रसव किया जिस प्रकार मासपूर्ण चंद्र का और वसंत पुरुषों का प्रसव करता है। घड़े से निकला हुआ परिपूर्ण अंग वाला वो गर्भ घटादी से परिच्छन्न क्षीर सिंधु से निकलते हुए अक्षय चंद्र के समान था। वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान कुछ ही दिनों में बहुत बढ़ गया। उसके अंग प्रत्यंग इतने सुंदर थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। महाभारत में गुरु द्रोण का भी जन्म ऐसे ही हुआ था। उसने अल्पकाल में ही संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान पा लिया। आप मेरे महाभारत के भी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने पढ़ा है। कुछ दिन में ही नारद जी ने उस बालक को अपने समान ही बना लिया। फिर नारद जी अपने उस पुत्र को साथ लेकर ब्रह्मलोक गए और अपने पिता ब्रह्मा जी के लिए उससे अभिवादन कराया। अभिवादक के पश्चात ब्रह्मा जी ने सब वेद शास्त्रादि विषयक प्रश्न उससे पूछे और उनका यथार्थ उत्तर सुनकर उसे अपने अंक में बैठा लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने उस कुंभ नामक पौत्र को अपने आशीर्वाद मात्र से ही सर्वज्ञानी और तत्वज्ञान से परिपूर्ण बना दिया। हे साधु, मैं वही ब्रह्मा जी का पौत्र कुंभ तुम्हारे समक्ष हूँ। तुमसे उत्पन्न हुआ नारद पुत्र कुंभ मैं ही हूँ। ब्रह्मलोक में मैं अपने पिता नारद जी के साथ सुखपूर्वक रहता हूँ। क्रिया करते समय चारों वेद मेरे मित्र होते हैं। जब मैं पृथ्वी पर विचरण करता हूँ तब मेरे पांव पृथ्वी पर नहीं टिकते, धूलिकण मेरे अंग का स्पर्श नहीं कर सकते और मेरे शरीर को कभी ग्लानि नहीं होती। आज जब मैं गगन मार्ग से विचरण कर रहा था तब मैंने आपको देखा तो यहाँ आ गया। ये मेरा पूर्व वृत्तांत है जो आपसे कहा है। राजा ने कहा, हे साधु, आप पीयूषमयी वाणी वाले के साथ मेरा जो समागम हुआ है उसके कारण मैं महान अनुष्ठाताओं में भी श्रेष्ठ पुरुषों के स्थान को पा गया हूँ। वशिष्ठ बोले, हे राम। इस प्रकार कहते हुए राजा सिकिध्वज को बीच में रोकती हुई नारद पुत्र रूपिणी चुड़ाला कहने लगी, हे साधु, मेरे प्रसंग में आप जो कह रहे हैं उसे रहने दो। आपके प्रश्न का समाधान मैंने कर दिया है। आप मुझे बताओ कि आप कौन हैं और इस पर्वत पर क्यों रहते हैं। इस पर्वत पर रहते हुए आपको कितना समय हो गया। वनवास के द्वारा किस कार्य की सिद्धि की कामना है। आप मुझे सत्य बताइए, क्योंकि तपस्वी कभी असत्य नहीं बोलते। राजा ने कहा, आप तो देवपुत्र हैं, सब कुछ स्वयं जानते हैं। लोकवित्त और परमार्थ सबका आपको ज्ञान है, तो अन्य कौन बात आपके जानने योग्य रह गई। हे आर्य, मैं संसार भय से भीत होकर ही इस वन में वास करता हूँ। यद्यपि आप इसे जानते हैं, फिर भी संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। हे तद्यज्ञ, मैं राजा सिकिध्वज हूँ। अपना राज्य त्याग कर वनवासी हो गया हूँ और पुनर्जन्म से भयभीत हूँ। सब दिशाओं में घूमने और कठोर तप करने पर भी मुझे निर्धन के पास धन न होने के समान
शांति प्राप्त नहीं होती। चुड़ैला ने कहा, किसी एक समय मैंने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे प्रभु, ज्ञान और कर्म में से कौन सा साधन मुक्ति के लिए श्रेष्ठकर है, वो मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, ज्ञान ही परम श्रेष्ठ है, केवल उसी से आत्मज्ञान हो सकता है। श्रुतियों में उल्लेखित क्रियाकलाप तो विनोद मात्र ही है। हे पौत्र, ज्ञानी कर्म तो करता है, परंतु उसकी क्रियाएं सभी वासनाओं के नष्ट होने से फलवती नहीं होती, परंतु अज्ञानी के कर्म वासनाओं के विद्यमान रहने से कभी फलीभूत नहीं होते। अपने हृदय से वासनाओं का त्याग कर देने से प्राणी जरा मरण रहित और पुनर्जन्म रहित वस्तु स्वरूप हो जाता है। ये ज्ञातव्य है कि वासनामय मन ज्ञेय और वासना रहित मन ही ज्ञान है। जब ज्ञान के द्वारा जानने योग्य ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, तब प्राणी पुनर्जन्म के चक्र में नहीं पड़ता। जन्म कैसे हुआ, मोक्ष कैसे होगा इत्यादि प्रश्नों का समाधान तत्पदार्थ और अपर तत्पदार्थ के ज्ञाता गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करके क्यों नहीं करते। हे राजन, आप तपस्या आदि बहिर्मुखी दुखप्रद चेष्टाओं को त्याग कर गुरु जी के साथ भोजन करते हुए इस वन कठोर में पृथ्वी के छेद में रहने वाले कीड़े के समान निश्चलता से अवस्थित होइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, देव रूप धारिणी उस नारी द्वारा समझाया हुआ वो राजा अश्रुपूर्ण मुख से कहने लगा। सिकिध्वज बोला, हे देवपुत्र, बहुत समय पश्चात आपके द्वारा जगाया जाने पर मैं इस समय विस्मय को प्राप्त हो गया हूँ। मैं मूर्खतावश साधु संग को त्याग कर इतने समय वनवास करता रहा। अहो, मैं समझता हूँ कि अब मेरा सभी पाप नष्ट हो चुका है, क्योंकि आपने मुझे जगा दिया है। अब आप ही मेरे गुरु, पिता और मित्र हैं। मैं शिष्य रूप से आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर कृपा करिए। आपको जिस उदारतम वस्तु का ज्ञान है और जिसके जान लेने पर प्राणी को शोक नहीं रहता, जिससे सब प्रकार की शांति मिलती है, उस ब्रह्म को मुझे उपदेश कीजिए। चुड़ैला ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार ज्ञान शून्य बालक अपने पिता का उपदेश प्रमाण बुद्धि से ग्रहण करता है, उसी प्रकार आप मेरे इन वचनों को हृदयंगम कीजिए। अब मैं आपके चरित्र के समान एक ही मनोहर कथानक कहूँगा, जो कि मंद बुद्धि वालों को भी चिरकाल पश्चात प्रबोध करने वाला है, और महान बुद्धि वालों को तो भवसागर के भय से शीघ्र ही पार कर देता है। आप उसका श्रवण कीजिए। कांच में मणि की भ्रांति। चुड़ैला बोली, कोई एक श्रीमान व्यक्ति अनादिकाल से ही परस्पर गुणों से समन्वित अर्थात वैराग्य और लक्ष्मी का आश्रय स्थान था। उसी प्रकार जिस प्रकार की बड़वाग्नि और जल परस्पर विपरीत गुण वाले होकर भी समुद्र के आय में रहते हैं, वो सभी कलाओं में निपुण, अस्त्र विद्या में कुशल, व्यवहार में पटु और सभी इच्छित कार्यों में सफलता पाने वाला था। उसके लिए कोई कार्य असाध्य नहीं था, परंतु उसे परम पद का ज्ञान नहीं था। फिर वो समुद्र के शोषण में तत्पर बड़वानल के समान ही वो पुरुष तब जब आदि बहुत से उपायों से सिद्ध होने वाली चिंतामणि की इच्छा से तपस्या करने लगा। उस दृढ़ निश्चयी पुरुष के लिए चिंतामणि कल्प काल में ही प्राप्त हो गया, क्योंकि उद्योगी पुरुषों के लिए किस वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। उस स्थान में लेने योग्य सम्मुख आए हुए चिंतामणि को उसने उसी प्रकार देखा जिस प्रकार की मेरु पर्वत के शिखर पर अवस्थित मुनि उदय होते हुए चंद्र को देखता है। दीर्घकालीन दुख से भ्रांति को प्राप्त एवं आश्चर्यान्वित मन से उसने प्राप्त चिंतामणि की उपेक्षा करते हुए सोचा, ये चिंतामणि है अथवा नहीं। यदि चिंतामणि होती तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकती थी। मैं इसका स्पर्श करूं या नहीं, स्पर्श करने पर कहीं ये भाग्यहीनता से अदृश्य न हो जाए। इस प्रकार बहुत समय तक संकल्प विकल्प करते हुए उस
अज्ञानी पुरुष ने अपनी मूर्खतावश मणि को ग्रहण करने का प्रयत्न ही नहीं किया। जो वस्तु जिस समय जिसे नहीं मिलनी होती वो उस समय उसे ले ही नहीं सकता, इसलिए प्राप्त हुई चिंतामणि भी दुर्बुद्धि के कारण उसे नहीं मिल सकी। जब वो पुरुष इस प्रकार अज्ञानपूर्वक संकल्प विकल्प करता रहा तब तो चिंतामणि उसके पास से उड़ गई। जिस प्रकार धनुष से छूटा हुआ बाण डोरी से अलग हो जाता है, उसी प्रकार सिद्धियां भी उपेक्षा करने वाले से पृथक हो जाती है। फिर भी वो पुरुष चिंतामणि के लिए उद्योग करता रहा, क्योंकि अटल निश्चय वाले पुरुष कार्य सिद्धि न होने पर भी उद्योग को प्राप्त नहीं होते। तब उसे एक चमकदार अखंडित कांच का एक टुकड़ा दिखाई न देने वाले सिद्धों ने परिहासपूर्वक वो टुकड़ा उसके समक्ष रख दिया था। उसने उसी को चिंतामणि समझ ली, क्योंकि मोह से परे हुए अज्ञानी जन ब्रह्मवश मिट्टी को ही स्वर्ण रूप में देखने लगते हैं। उस कांच रूपी मणि को लेकर उसने अपने पहले सभी संपत्ति का त्याग कर दिया। उसने समझा कि जब इस चिंतामणि से ही सब कुछ मिल सकता है तो अन्य संपत्तियों को पास रखने से क्या लाभ है। वो मूर्ख ये सोचता हुआ कि अब कहीं दूर जाकर मैं सब ऐश्वर्य से संपन्न होकर सुखपूर्वक रहूँगा, और तब वो उस कांच को लेकर निर्जल वन में जा पहुँचा। वन में जाकर वो मूर्ख उस कांच के टुकड़े से ऐसी घोर विपत्ति में पड़ा जो काजल के पर्वत के समान गहन नीलिमा से समन्वित और मूर्खता के समान थी। मूर्खता बस जिन दुखों की उत्पत्ति होती है वो सर्वनाश आदि विपत्तियों या जरा मरण से नहीं होती, क्योंकि तत्ववेत्ता तो सतत आपत्तियों में भी दुख नहीं देखते, परंतु स्वर्ण पर्यकों पर शयन करने वाले धनिक अज्ञानवश सैकड़ों टुकड़े देखते हैं। सिर पर अवस्थित काले केश जाल के समान सभी आपत्तियों के शीर्ष पर मौर्य अवस्थित रहता है। विंध्यगज का उपाख्यान। चुड़ैला बोली, है भूपाल, अब आप एक अन्य उपाख्यान श्रवण कीजिए। यह आपके अनुरूप एवं मति को उत्तम प्रबोध देने वाला है। विंध्याचल के वन में एक युद्धपति गजराज था। वो दीर्घकाल तक मुनिवर अगस्त्य की आज्ञा परिपालन से अनुग्रह के कारण इतने उन्नत रूप से प्रकट हुआ कि साक्षात विंध्य पर्वत ही प्रतीत होता था। वज्राग्नि के समान उसके दो श्वेत दांत अत्यंत तीक्ष्ण थे। वे पर्वतराज सुमेरु को भी महाप्रलय की अग्निशिखा के समान उन्मूलन करने में समर्थ थे। उस गजराज को महावतों ने जाल में उसी प्रकार बांध रखा था जिस प्रकार की अगस्त्य मुनि ने विंध्यादि को और उपेंद्र ने बलि को बांध लिया था। उस गजराज ने 2 मुहूर्तों के घोर प्रयत्न में अपने 2 दांतों से उस जाल को वैसे ही काट डाला जैसे बलि ने स्वर्ग नगरी अमरावती के कपाटों को तोड़ डाला था। उसके जाल काटने के कर्म को उसके शत्रु महावत ने दूर से ही देखा, जैसे कि भगवान विष्णु ने मेरु के तल से बलि का स्वर्ग को तोड़ना देखा था। तब विच्छिन्न फंदे वाले उस गजराज के शीश पर वो शत्रु ताल वृक्ष पर चढ़कर वैसे ही गिरा जैसे क्रमशः सुमेरु से वामन भगवान बलि के शीश पर गिरे थे। उसके पांव हाथी के मस्तक पर ना टिककर पृथ्वी पर गिरे, जैसे वायु के थपेड़े से पका हुआ फल गिर जाते हैं। अपने समक्ष गिरे उस व्याकुल शत्रु को देखकर गजराज का हृदय करुणा से परिपूर्ण हो गया, क्योंकि तिर्यक योनि को प्राप्त करके भी संत आत्मा अपने प्रकाशमय गुण से सदा समन्वित रहते हैं। हाथी सोचने लगा कि यदि गिरे हुए को मैं मार दूं तो इसमें मेरा क्या पुरुषार्थ होगा। अतः हाथी ने अपने उस शत्रु का वध नहीं किया। वो केवल लोहमय जाल को तोड़कर उस प्रकार चला गया जैसे जल का भारी प्रवाह किसी बड़े पुल को तोड़ता हुआ चला जाए। उस गजराज का
शत्रु वो महावत अपने उपाय में सफल नहीं हुआ। हाथी उसके हाथ से निकल गया। हाथ में आए हुए धन के चले जाने पर दुखित हुए धनिक के समान ही वो महावत अत्यंत दुखित हुआ। कुछ समय के पश्चात किसी एक वन में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करता हुआ वो गजराज पुनः उससे मिला, जैसे कि वो युद्ध क्षेत्र से निकल कर आया हो। तब जहाँ हाथी था उसके पास ही उस महावत ने हाथियों को वशीभूत करने में चतुर अपने सहायकों और साधनों से युक्त होकर हाथी को बंधन में डालने वाला एक बड़ा गोला गुद्दा खुदवाया, मानो पृथ्वी पर किसी सर्वदिग्व्यापी गोल समुद्र को ब्रह्मा जी ने बनाया हो। महावत ने उस गड्ढे को कोमल तृण लताओं से वैसे ही ढक दिया जैसे शरतकाल शुभ्र बादलों से आकाश को आच्छादित कर देता है। कुछ दिन बाद ही वन विहार में मत वो गजराज उस गड्ढे में वैसे ही गिर गया जैसे सूखे हुए समुद्र में कोई पर्वत। यदि कोई हाथी अपने सामने गिरे हुए शत्रु को तभी मार देता तो उसे कुबंधन रूपी दुख कभी प्राप्त न होता। मैं बंधन से छूट गया। अपनी इस मति से संतुष्ट होकर दूर भागा हुआ हाथी अज्ञानवश बंधन में पड़ गया। अहो मूर्खता बाधा कहाँ नहीं डालती हे महात्मन। बंधन रहित भी मैं बद्ध हूँ। ऐसे मूर्खता ही सबसे बड़ा बंधन समझो। इसलिए उससे मुक्त होने के लिए त्रैलोक्य को आत्मवत ही समझना चाहिए। इस प्रकार आत्मा से अन्य किसी वस्तु के न रहने से ही नित्य मुक्त होता है। इस प्रकार के ज्ञान भाव और मोक्ष में अवस्थित रहने पर स्वयं आत्मा ही सब बंधनों के बीजों की भूमि हो जाती है। चिंतामणि और कांच का आख्यान। राजा ने कहा, हे देवपुत्र, चिंतामणि के लिए साधना करने वाले और विंध्य पर्वत के गजबंधन आदि का जो कथा जाल आपने कहा है उसे पुनः कहिए। ये सब मेरे जीवन वृत्त में मेल खाता है और इस प्रकार आपने बताया कि मेरे ज्ञान का उपाय रूप ही है। चुड़ैला बोली, हे राजन, आपके हृदय गृह में जो चित्त रूपी भित्तियाँ हैं उन पर कथा रूपी चित्तरेखा ही मैंने खींची है। अब उसे व्याख्या रूपी अद्भुत वर्ण से रंगता हूँ, आप श्रवण कीजिए। हे महीपते, शास्त्रार्थ में कुशल परंतु तत्वज्ञान रहित जिस चिंतामणि साधक के विषय में मैंने कहा था वो आप ही हैं। जैसे सूर्य सुमेरु तट के विषय में जानते हैं वैसे ही आप शास्त्र विषय में ज्ञानी हैं, परंतु आत्मतत्व में उसी प्रकार स्थिर नहीं है जिस प्रकार जल में पत्थर स्थिर नहीं रहता। साधु, आप अपने अकृत्रिम त्याग को ही चिंतामणि समझी आप उसी सर्व दुख नाशक चिंतामणि की सिद्धि में लगे हैं। हे अनग, शुद्ध सर्वत्याग से ही सर्वस्व की सिद्धि होती है, क्योंकि सर्वत्याग ही साम्राज्य है। चिंतामणि की उपलब्धि से क्या होता है? हे राजन, आपने सर्वत्याग में अभिमान रूपी अविद्या को ही स्फुरित रखा है। जैसे बादल और सर्व कलंकों को धोने वाला शरतकालीन पवन अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखता है, उस व्यक्ति का त्याग सिद्धि को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है जो किंचित चिंता को भी हृदय में स्थान देता है। पवन के झोंकों से युक्त वृक्ष स्थिर कैसे रह सकते हैं? हे साधु, आप नित्य प्रति बुद्धि को प्राप्त होते हुए दुखों से युक्त राज्य रूपी बंधन से निकलकर भी वनवास रूपी दृढ़ बंधन में पड़ गए हैं। हे राजशार्दूल, आप पूर्ण तत्वज्ञान के निमित्त आप विंध्य पर्वत वाले हाथी की आश्चर्य में वृत्ति श्रवण कीजिए। विंध्याचल के जिस हाथी की कथा मैंने आपसे कही है वो इस भूतल पर आप ही हैं। उस हाथी के सफ़ेद दांत ही आपके वैराग्य और विवेक हैं। उस हाथी को पकड़ने वाले जिस महावत का वर्णन किया गया है वो आपको आक्रांत करने वाला दुखदायी अज्ञान ही है। हे राजन, आप अत्यंत बलवान हाथी के समान होते हुए भी मूर्खता रूपी निर्बल महावत के द्वारा एक दुख से अन्य दुख में और एक भय से अन्य भय में डाले जा रहे हैं।
हाथ ने जिस लोह श्रृंखला को तोड़ा था वही आपने अपने भोग भूमि रूपी निष्कंटक राज्य रूपी बंधन का भेदन किया था। परंतु शास्त्र और श्रृंखला का भेदन हो सकता है, किंतु इस मन से भोग रूपी आशा का भेदन सरलता से नहीं हो सकता। हाथी द्वारा बंधन को तोड़ देने के पश्चात जो महावत गिरा था वो आपके राज्य बंधन के काट देने पर अज्ञान ही गिर पड़ा था। विरक्त पुरुष के भोगाशा का त्याग कर देने पर अज्ञान वैसे ही कांपने लगता है जैसे कटते हुए वृक्ष पर पिशाच। जब आप वन को चले तब आपने अज्ञान को आहत कर दिया, परंतु आपने उसी समय उसे तत्वज्ञान द्वारा मन के त्याग रूपी खड्ग से मारा नहीं, इसीलिए वो अज्ञान पुनः उठ खड़ा हुआ। आपके द्वारा दी गई पराजय का स्मरण करके उसने आपको तप रूपी प्रपंच के गहरे गड्ढे में डाल दिया। हे राजन, आज भी आप इस प्रकार से अत्यंत घोर दुखदायी तपस्या रूपी गड्ढे में पड़कर बंधन में अवस्थित हैं, जैसे पाताल में राजा बलि स्थित है। आप हाथी हैं, आशाय श्रृंखला महावत मोह घोर तपाग्रह रूपी गड़ा और विंध्य पर्वत हैं। ये पृथ्वी इस प्रकार हाथी के आख्यान द्वारा आपका ही वृत्तांत मैंने कहा है। इसे भले प्रकार समझकर इस तप रूपी गड्ढे से निकलकर शत्रु नाश कर शीघ्र प्रयत्न कीजिए। सर्वत्याग से पापों का नाश। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।